औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ ब्लड प्लाज्मा। बेसिकली हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से ये तमाम बॉडी से हर एक सिस्टम को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और साथ ही साथ ये कैसे जोड़ता है, ये मटेरियल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू अनदर। और उसकी एग्जांपल में देखें कि जैसे सांस जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन को ये लंग्स से कैरी करके हार्ट में ले जाता है और हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। तो ये इसके फंक्शन में से एक फंक्शन है। और फिर हमने डिस्कस किया है, यहाँ मैं लिखता हूँ कि जो हमारा ब्लड है वो मेनली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ आवर ब्लड। वन इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, जो कि आज हमारा टॉपिक है, एंड अनदर वन इज कॉल्ड ब्लड सेल्स। ओके, और ब्लड सेल्स एक से ज्यादा तरह के होते हैं, इसलिए हम उनको मेंशन करते हैं। एक जो टाइप है ब्लड सेल्स की, उन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। दूसरी जो टाइप है ब्लड सेल्स की, उन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी जो टाइप है हमारे पास सेल्स की ब्लड के अंदर, उन्हें कहा जाता है प्लेटलेट्स। ओके, तो इन सब की हमने डिटेल पढ़नी है। बहरहाल आज जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, और ये भी हमने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 55% जो है वो प्लाज्मा होता है ब्लड में, और 45% जो रिमेनिंग है वो सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा की परसेंटेज कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। प्लाज्मा बेसिकली अगर पूछा जाए तो मेनली ये पानी ही होता है, यानी ब्लड के अंदर पानी ही है। और कितना पानी होता है प्लाज्मा के अंदर? तकरीबन 90 से 92%, यानी 100% जो प्लाज्मा है उसमें से 90 हिस्से या 92 पार्ट्स जो हैं वो पानी है, और जो रिमेनिंग 8 से 10% है वो है इसमें बाकी चीजें। अब वो चीजें क्या हैं, बेसिकली हमने अपनी 20 वीडियो में वो ही डिस्कस करना है। उसमें क्या हो सकता है? उन चीजों में डाइजेस्टेड फूड हो सकता है। ओके, और मैं यहां उसको पॉइंट आउट करता जाता हूं। डाइजेस्टेड फूड हो सकता है, यानी हम जो खुराक खाते हैं वो उसमें हो सकती है। उसके अलावा गैसेस हो सकती हैं, उसके अलावा साल्ट्स हो सकते हैं, उसके अलावा मिनरल्स हो सकते हैं, उसके अलावा प्रोटीन्स हो सकती हैं। ओके, ये मेन कंपोनेंट्स हैं। और उसके अलावा जो हैं कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। जी, ये हैं प्लाज्मा के मेन कंपोनेंट्स। अब डाइजेस्टेड फूड जो हमने लिखा है बेसिकली वो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, वो फूड कोई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हमने खुराक में खाई होती हैं वो हो सकती हैं, या लिपिड्स वगैरह के मॉलिक्यूल, ये सब कुछ हो सकता है। गैसेस कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का आना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से निकलना जरूरी है, तो ये दोनों गैसेस हो सकती। इसके अलावा अदर गैसेस भी हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन होती है या कोई और गैस भी प्रोड्यूस हो जाती है जिस्म में, तो वो इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर होगी। साल्ट्स मेनली जो है वो सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl लिखते हैं, और इसके अलावा अदर साल्ट्स भी हो सकते हैं।
लाइक बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं मुख्तलिफ मेटल्स के, या कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम हो सकता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और बहुत से पोटाशियम हो सकता है, और बहुत से और जो साल्ट्स या मिनरल हो सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स को मैं इधर रिप्रेजेंट करता हूं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं। पीएच क्या है? एक खास लेवल ऑफ एसिडिक बिहेवियर ऑफ ब्लड, उसको ये मेंटेन करते हैं। अगर इनमें किसी चीज़ों की कमी या ज़्यादती हो जाती है तो हमारे जो ब्लड की पीएच है वो चेंज हो सकती है। तो बहरहाल जो हमारा ब्लड है उसकी नॉर्मल जो पीएच है उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 7.4। दैट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ आवर ब्लड। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर मुख्तलिफ तरह की। मैं एक दो प्रोटीन्स के बारे में लिखता हूं। जैसे एक प्रोटीन होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, एल्ब्यूमिन कहते हैं उसे कहते हैं। अब ये एल्ब्यूमिन क्या करती है? आप कहेंगे कि इट मेंटेन्स, ये मेंटेन करती है वाटर लेवल, पानी के लेवल को ब्लड के अंदर। ये एक प्रोटीन होती है। एक और प्रोटीन भी होती है, या प्रोटीन्स कह सकते हैं एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज क्या हैं? ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिस्म में या ब्लड के अंदर, ये उनको किल करने में हेल्प करती है, ठीक है। और एक और प्रोटीन का मैं लिख देता हूं, वो होती है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या करती है? ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। बाज़ों का जब चोट लग जाती है तो जिस्म के जिस हिस्से से खून बह रहा होता है वहां पे खून खुश्क होकर जम जाता है, तो आप कहते हैं वो इस फिब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से होता है। यहाँ इसलिए मैं लिख रहा हूं ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, ओके। तो ये प्रोटीन्स हैं जो इसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं। इसके अलावा जितने हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स भी बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, और ये खास तरह के केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड्स के अंदर। और ग्लैंड्स क्या हैं? जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ये बॉडीज हैं जो अपने अंदर से ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड इन केमिकल्स को फिर पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। मसलन मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दिमाग के निचले हिस्से में, और ये ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। तो ये पैदा करके ब्लड को सप्लाई देता है। तो ब्लड में जाहिर सी बात है प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के अंदर ही ये मूव करेंगे, और ये फिर हड्डियों तक जाता है, और फिर हमारी हड्डी की ग्रोथ होती है, और इससे हमारी हाइट और डेवलपमेंट होती है। तो आप कहेंगे कि केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ होते हैं? ग्लैंड्स में। लेकिन ग्लैंड्स इनको कहाँ मूव करता है? ब्लड में। और ब्लड फिर इनको कहाँ मूव करता है? प्लाज्मा के अंदर, ओके। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है? जो भी जाहिर सी बात है हमने अपनी डाइट ली होती है, खुराक ली होती है। जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो ब्लड के अंदर से फिर यूरिन की शक्ल में या फिसिस की शक्ल में, पाखाना की शक्ल में रिमूव होता है। बहरहाल वो वेस्ट कौन कौन सा हो सकता है? वो आप कह सकते हैं कि अमोनिया हो सकती है, ये गैस है, इससे भी जिस्म से निकलना होता है। इसके अलावा क्रिएटिनिन नाम का एक वेस्ट है, ये प्रोटीन का वेस्ट होता है, ठीक है। और भी कई तरह के वेस्ट जो हैं वो हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होते हैं, जो बेसिकली ब्लड के अंदर से मूव करके तो फिर ये रिस्पेक्टेड अपने यूरिन के रास्ते से या फिसिस के रास्ते से निकल जाते हैं। तो ये इस टॉपिक पे हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि ब्लड प्लाज्मा और उसके मेनली पानी होता है और बाकी जो हिस्से होते हैं वो सारी ये चीज़ होती है। एक बात और है कि ये जो साल्ट्स हैं प्लाज्मा के अंदर ये 0.9% होते हैं पूरे प्लाज्मा का, यानी तकरीबन 1% ये होता है, बाकी 6-7% ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें हेडिंग के लिहाज से अगर हम लिखते हैं तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, और वैसे एमसीक्यूज के लिहाज से
और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इससे कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, मिनरल्स कौन कौन से हैं, साल्ट्स कौन कौन से हैं, गैसेस कौन कौन से हैं। ये सारा हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, ये हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।